नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में एक बार फिर भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक, लेकिन कुछ विपक्षी दल राम मंदिर चंदा चोरी मामले को राजनीतिक हथियार बनाने में जुट गए हैं। जांच अभी जारी है, एसआईटी अपना काम कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, दोषियों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन विपक्ष ऐसा माहौल बनाने में लगा है मानो पूरा फैसला पहले ही हो चुका हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रस्ट ने करोड़ों राम भक्तों को आश्वस्त किया कि जिन श्रद्धालुओं ने चांदी की ईंटें, सोने के आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तुएं व्यक्तिगत रूप से न्यास को सौंपी थी, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और किसी भी तरह की हेरफेर नहीं हुई है। ट्रस्ट ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी कहा कि कुछ असामाजिक, अधार्मिक और स्वार्थी तत्व इस विवाद की आड़ लेकर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट ने राम भक्तों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास ना करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। ट्रस्ट ने बड़े बदलाव की तैयारी भी चल रही है। तो राम के नाम पर देश में हो रही राजनीति और चोरी मामले में एक्शन, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, ये चोरी विवाद तो अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। ट्रस्ट ने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में बहुत बड़ा बदलाव होगा और इसको कहते हैं ना कि आमूल चूल परिवर्तन, पूरे सिस्टम को ही बदलने की कोशिश की जा रही है। 2 वरिष्ठ लोगों का इस्तीफा हो गया, 8 लोग जेल चले गए और अब ट्रस्ट की बैठक होने वाली है और उसमें इस्तीफा को स्वीकार किया जाएगा। तो जब स्वीकार किया जाएगा तो उनकी जगह पे तो कोई आदमी चाहिए। लाखों लोग रोज अभी आ रहे हैं प्रबंधन करने के लिए आपको सिस्टम, और ये मौका है, जैसे कि हमने कल एक वीडियो में कहा था इसी कार्यक्रम में, कि सिस्टम को बदलने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। ये प्रभु श्री राम ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि आप न सिर्फ इस मंदिर में, पूरे देश के मंदिरों में जहां कहीं भी लोग दान देते हैं, चंदा देते हैं, कैसे वो एक पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट एक मॉडल बन जाए, वो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। और इसीलिए सरकार ने भी इस अपॉर्चुनिटी को बाकायदा ग्रैब किया है। बताया जा रहा है कि अब इसका प्रबंधन थोड़ा प्रशासनिक किस्म का होगा। आई डोंट मीन टू से कि सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, लेकिन जो प्रबंधन होगा वहां एक सीईओ होगा जो ट्रस्ट के साथ मिलकर बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पे बाकायदा काम करेगा। और इनकी जो टेन्योर होगी वो फिक्स नहीं होगी, मतलब फिक्स होगी, सदा के लिए नहीं है कि चंपत राय जी बन गए तो बने हुए हैं, कि बदला ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं, आप सर्टेन पीरियड के लिए काम करेंगे, उसके बाद थैंक यू। तो ये भारी बदलाव होगा। किस मॉडल पे होगा मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आइडियाज आ रहे हैं। लेकिन जो ये चर्चा चल रही है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरह ही उसी के तर्ज पर ये बदलाव देखे जा सकते हैं। बहुत सारे मॉडल्स जो हैं, देखिए अभी दनादन स्टडी किया जा रहा है कि जहां जहां इस तरह के जहां भीड़ आती है, वहां जो दान दक्षिणा का क्या व्यवस्था किस तरीके से है, वो सारी चीजें उसमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं उसको भी ग्रैब कर लेना, और उन जगहों पे क्या क्या कमी है उसको भी चिन्हित करना। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो जाता है, लेकिन राजनीति को पहले डील कर लेते हैं, है ना। देखिए, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और ये समाजवादी पार्टी कल तक क्या कह रहे थे? कल तक कह रहे थे कि ये तो मुद्दा बनाएंगे हम, इस पे जो है, देखिए इनकी जरूरत देखिए। ये कह रहे हैं कि अयोध्या जो है ना वो लंका हो गया है। लंका रावण का था। राम पसंद नहीं है तुमको? राम का अपमान करने में आपको एक क्षण नहीं लगता? तमाशा बनाकर रखा हुआ है कि अयोध्या जो है वो लंका। ये कंपैरिजन कांग्रेस वालों ने भी किया, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल अरविंद केजरीवाल ने भी किया।
अखिलेश यादव ने भी इस तरह का बयान दिया। ये सारे लोग एक पेज पे हैं कि हिंदुओं को गाली दो, यही मौका है। ये हिंदू इकट्ठा होकर के हम लोगों को चुनाव हरवा देते हैं। अभी जो है इनको लज्जित करो, मुंह काला करो इनका। इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? अब क्या लाइन लिया है, रात में इन लोगों की बैठक हुई। अब लाइन ये लोग ले रहे हैं कि देखो सरकार ने स्वयं मान लिया कि चोरी हुई। कौन है इनके सलाहकार? राजनीति करनी आती है या नहीं आती है? देखिए बात सिंपल सी है। इस तरह के मसले में मामला क्रेडिबिलिटी का होता है। मामला क्रेडिबिलिटी का होता है। इस तरह की घटना में केजरीवाल होता, राहुल गांधी होते, सोनिया गांधी होती, अखिलेश यादव होते, लोग कहते ये मुख्यमंत्री चोर है, लोग बिलीव कर लिए होते। केजरीवाल कहते हैं चोर है, सब बिलीव कर लेते हैं। अभी देखिए सफेद साड़ी हवाई चप्पल पहन करके घूम रही ममता बनर्जी, इन लोगों की बिल्कुल कि जन नायिका, ऐसी नेत्री पैदा ही नहीं हुई। अभी क्या कर रहे लोग? चोर 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 चोर, हर जगह चोर। ये पब्लिक परसेप्शन है। अयोध्या में बहुत सारे पत्रकार गए वहां, और खास करके कुछ टेलीविजन चैनल, बहुत सारे लोग कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी, वो कैंपेन चला रहे हैं हिंदुओं को लज्जित और शर्मसार करने के लिए। डिबेट शो में जो है मुस्लिम एंकर्स जो है आकर के खड़ी होकर के जो है हिंदुओं को गाली दिलवाने का काम कर रही हैं। बहुत बढ़िया काम है, ठीक है, सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत सबको मालूम है, और उसके पत्रकार पहुंच रहे हैं वहां जाकर के बोल रहे हैं कि भाई आप दान दिए, आपके मन में कुछ डाउट आया क्या? लोग कह रहे हैं कि भाई खराब तो लग रहा है कि इस तरह की घटना घटी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है, यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि चोरी हो गई, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। यहीं पे खत्म हो गया। योगी आदित्यनाथ की क्रेडिबिलिटी, उनकी साख, और उनके ऊपर आप वो करप्शन और चोरी का आरोप चस्पा करोगे, वो सटेगा नहीं। वो वहां कुछ होगा ही नहीं जी, वो भी राम मंदिर के नाम, और वो भी राम मंदिर के नाम पे। लेकिन मैं जरूर एक बात कहूंगा, दो आई डोंट से ऑल दिस थिंग्स, लेकिन फिर भी कि चूंकि इनका इंटेंट, वो तमाम पत्रकार, नेता, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, कुछ यूट्यूबर, जिन लोगों ने सवाल खड़े किए, कोई बात नहीं, अच्छा किया। लेकिन जिन लोगों ने यह अफवाह उड़ाई कि चांदी की ईंटें गायब हो गई, तो सोने का ये गायब हो गया, तो वो गायब हो गया, उसने वो दान किया था, वो एक आईएएस अधिकारी था, उसने आकर के वो एक ईंटें दी थी, वो करोड़ों की थी, वो गायब है, पता नहीं है, काग भुसुंडी गायब हो गया, लेकिन सब निकल रहा है। ट्रस्ट ने कहा कि वो सारी चीजें जो है वो बकायदा, सबका हिसाब किताब है, सबका हिसाब किताब, सब कुछ सेफ है। तो ये लोग जो लोग अफवाह उड़ाए ना, उनको एसआईटी को बुलाना चाहिए। संजय राउत को पहले बुलाना चाहिए। हाँ, उन्होंने भी आरोप लगाया। सबको बुलाना चाहिए। आदर आप माफी मांगो और वीडियो रिकॉर्ड करके रिलीज करना चाहिए कि हमने ऐसे ही कह दिया था, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। डोंट पनिश देम, बट वी मस्ट मेक देम रियलाइज। किसी दूसरे धर्म में ये काम हो जाए, अजमेर शरीफ में ये काम हो जाए। भाई अजमेर शरीफ में तो एक और कांड हुआ था ना, लड़कियों वाला कांड, किसी के मुंह से आवाज निकल रही थी? नहीं। हिंदू उसको जो है गाली देना जो है, इन लोगों को एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, तो इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। द टाइम यू आर सेइंग कि सरकार ने मान लिया, हाँ सरकार तो मान रही है, इसलिए एक्शन ले रही है। न सिर्फ एक्शन ले रही है, पूरा बदलाव कर रही है। अब वहां एक सीईओ होगा, नया गठन होगा, ये पूरा का पूरा ट्रस्ट डिसॉल्व किया जाएगा, सारे मेंबर हटाए जाएंगे, नए मेंबर्स लाए जाएंगे, और एक जो स्टडी की जा रही है, लोग ऑलरेडी अलग अलग जगहों पे, चाहे वो वैष्णो देवी हो, बालाजी हो, चाहे वो मीनाक्षी टेम्पल हो, हर जगह जाकर के लोग स्टडी कर रहे हैं कि कहां कहां क्या सिस्टम है। अब इसे बालाजी के बारे में क्या है, वहां 10 से 12 के आसपास हुंडी, वहां हुंडी रखा हुआ होता है, जिसमें लोग जाकर के डाल देते हैं। भाई देखिए वहां तो महिलाएं जाती है, राम मंदिर में भी महिलाएं जाती है, वो भक्त भाव, ऐसा माहौल बन जाता है। पैसे तो पैसे
जो पहनी हुई है उतार करके डाल दी। अब इन लोगों को जो, आप एक चीज को समझिए, ये सब काल नेमी, सब ये केजरीवाल है, ये राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, इनको बेसिक टेनेंट मालूम नहीं है कि दान जो होता है वो गुप्त होता है। दान का हिसाब किताब होता है, कोई रखता है कि हिसाब किताब दो तो ये करो वो करो। तो खैर जिसकी जैसी मनसा वो जाने, उनका जो है कर्म उनको जो है सजा देगा कि आप किस इंटेंशन से क्या काम कर रहे हो। लेकिन लोग जो दान देते हैं वो रसीद थोड़ी मांगते हैं, वैसे निकाल करके दे दिया। तो वहां क्या है बालाजी के अंदर, उसका एक प्रोटोकॉल है जो यहां नहीं था कि दान पेटियों को कैसे हैंडल करना है। देयर हैज टू बी अ फिक्स प्रोटोकॉल। कब ये उठेगा, कितने बजे उठेगा, उसके लिए रास्ता क्लियर होगा, वहां सिक्योरिटी साथ में जाएगी, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और एक जगह पे वहां पे वो जाएगा और वो ट्रांसपेरेंट होगा। लोग देख भी रहे होंगे कहां क्या चल रहा है। सीसीटीवी कैमरा के अलावा लोग आकर के वहां देखते हैं कि भाई देखो क्या 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 दान मिल रहा है, ये हो रहा है वो। अब आपने वो सारी चीजों को शॉर्ट आउट किया, सब कुछ किया। जो कर्मचारी हैं उसमें, कर्मचारी का एक ड्रेस है, वो जब जाते हैं ऊपर कुछ नहीं होता, नीचे सिर्फ धोती होती है, सिर्फ धोती, कोई दूसरा वस्त्र नहीं। और किसी में भी कोई पॉकेट नहीं होता। स्कैन करके जाते हैं, स्कैन करके आते हैं। और वो जो शॉर्ट आउट किया जाता है चीजों को, नोट को, ये सारी चीजें, उसका एक पूरा प्रक्रिया है। ये प्रोटोकॉल चंपत राय जी नहीं बनाए, तो चंपत राय जी को जो चपत लगा करके उनके ही लोग जो है निकल लिए। तो ये प्रोटोकॉल कैसे बनेगा, विजिलेंस का क्या मैनुअल होगा, कैसे उसकी, ये सारी चीजें जो है अभी 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि एक फुल प्रूफ जो है वहां का सिस्टम बनेगा। और ये जरूरी भी है। मैं तो बार बार कहता हूं, दुनिया में कोई भी चीज होता है उसके पीछे एक पर्पस होता है। ये जो लूट खसोट जो हो रहा है मंदिरों का, जहां इस तरह का भ्रष्टाचार है, ऐसी जगह पे ये कांड सामने आया है कि देश के हर छोटे बड़े मंदिरों में इस तरह के प्रोटोकॉल और इस तरह की व्यवस्था को जो है लागू करने का समय आ गया है। अब सीईओ होंगे, सीईओ का टेन्योर होगा, वहां जो लोग काम करेंगे। अभी क्या है कि ट्रस्ट में 2 ही आदमी काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग तो कोई अयोध्या जा ही नहीं रहा था। बाकी सारे लोग को प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। और ये बताइए, ड्राइवर जो है वो वहां पे हीरो बना हुआ था। वो कोई भी भाई रिक्रूटमेंट का कोई प्रोटोकॉल नहीं, भाई कोई भी किसी को भी कभी बुला ले रहा है, नौकरी पे लगा दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये वो दुरुस्त होंगी। और मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ को संघ ने और बाकी लोगों ने क्लियर कट जो है वो दे रखा है कि आपके पास फ्री हैंड, किसी को छोड़ना मत, कोई बचेगा नहीं। सारे लोग जेल जाएंगे, बड़े बड़े लोग भी जेल जाएंगे। जिस किसी ने भी ये कुकृत्य किया या फिर जिस किसी ने भी लापरवाही बरती, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सके, इसलिए भी आपको जो है भुक्तभोगी होना पड़ेगा। अब राजनीति का खेल, अभी ये लोग सोच रहे थे कि भाई इसको बनाएंगे, अभी कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में जो है मामला उठाएंगे। भाई उठाइए, वो आपका अधिकार है। और सरकार को तो मैं कहता हूं कि लेट देम स्पीक, मोर दे विल स्पीक, मोर दे विल एक्सपोज देमसेल्व्स। इनके अंदर राम के प्रति, हिंदुत्व के प्रति कितनी घृणा है वो अपने आप जग जाहिर होगा। लेट देम स्पीक, पार्लियामेंट में डिबेट ही हो, और उसके बाद आप एक प्रोटोकॉल बना करके पार्लियामेंट में बोलिए भाई यही बात है, तो प्रोटोकॉल बना करके आप जो है पूरा सिस्टम बना डालिए कि वंस एंड फॉर ऑल हर मंदिर से जो है ये गड़बड़ी जो है वो खत्म हो जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक बात जो समझने की है, ऐसा मुख्यमंत्री है वहां पे कि इतना सब कुछ होने के बाद लोगों को ये यकीन है कि सिस्टम सुधरेगा, वहां से भ्रष्टाचार खत्म होगा और योगी आदित्यनाथ दूध का दूध
और पानी का पानी करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रस्ट की अहम बैठक 11 जुलाई को अयोध्या में बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में ट्रस्ट के नए सीईओ और महासचिव के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। चढ़ावा विवाद के बाद ट्रस्ट में हुए घटनाक्रम के चलते ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दूसरी तरफ कार्रवाई भी जारी है, एसआईटी अपना काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ पहले भी साफ संदेश दे चुके हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं विपक्ष भी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।